हेलो एवरीवन। हाय हाय। स्टार्ट करते क्लास। आ जाओ, अपने को फैमिलीज पढ़नी है, 6 फैमिलीज आज अपने को कंप्लीट करनी है। यूट्यूब ऐप दोनों के चाहिए और मुझे एक पेन चाहिए। तो अपने को 6 फैमिलीज करनी है, ठीक है। 6 फैमिलीज क्यों करनी है? क्योंकि 6 फैमिलीज हमें सिलेबस में दी हुई हैं। तो नीट 2025 के लिए हमारे पास 6 फैमिलीज अपने को आनी चाहिए, जिसमें से एक्चुअली में एनसीईआरटी में सिर्फ एक फैमिली है, सोलानेसी। बाकी फेबेसी क्रूसीफेरी पहले होती थी एनसीईआरटी में, अब नई एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको करनी है क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और आपको कुछ सिलेबस में दिया हुआ है जो नई पुरानी किसी भी एनसीईआरटी में नहीं है, एस्ट्रेसी, मालवेसी और पोएसी। तो अपने को ये आज 6 फैमिलीज करनी है क्योंकि सिलेबस में है, करनी ही करनी है। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। और आप देखोगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है फैमिलीज। है ना, थोड़ा मुश्किल लगती है क्योंकि हमने कभी प्लांट्स को इतना ज़्यादा ध्यान से देखा नहीं होता, कभी ऐसे एनालाइज नहीं किया होता। लेकिन पेपर में आ जाएगी, और मैं बता रही हूँ तुम्हें पेपर में आएगी सोलनेसी ही। ये ऐसे ही करते हैं। रेयर है कि मतलब क्या हुआ? हम्म। हम्म। कर लेती हूँ। यूट्यूब वाले बच्चों के भी कमेंट्स मुझे मिल जाएंगे अभी। यूट्यूब वाले बच्चों के भी कमेंट्स मुझे मिल जाएंगे अभी। देखो, हाँ हो गया। 99% आपको सोलनेसी से आएगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है जो एनसीईआरटी में होता है वो आता होता है, ठीक है। फेबेसी क्रूसीफेरी से आ सकता है क्योंकि क्रूसीफेरी का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, नई एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसलिए आता है। कुछ नहीं है, तुम शुरू करो, तुम्हें पता चलेगा कि आसान है। तुम शुरू करो। ऐसे बातें करने से तो डर ही लगता रहता है, ठीक है। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट का? जो पहला फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी में खोलो। फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का, जहाँ पे फैमिली शुरू हो रही है। जहाँ फैमिली शुरू हो रही है कि भैया जब हम किसी प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं तो हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हमने किसी प्लांट को डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले हमने ये बात ध्यान रखनी है कि हमें ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है, उसकी गाथाएं नहीं गानी है, सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जो उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में होनी चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका मन किया जो आपने पहले बता दिया फिर बाकी चीज़ें बाद में बता दी। हालांकि मैंने खुद अपने डिस्क्रिप्शन में पहले बाद में बता दी हुई है, लेकिन आपने बतानी नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले आपने बताना है हैबिट। भैया वो कहाँ रहता है, प्लांट कहाँ रहता है, देन वो कैसे उगता है, वो ग्रा मतलब वो श्रब की तरह उगता है, वो ट्री की तरह उगता है, किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताने हैं, उसकी स्टेम कैसी है, उसकी रूट कैसी है, ये सब बतानी है। फिर आपने उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे आना है, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स में पहले इन्फ्लोरेसेंस बताओ कि कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है। फिर बताओ कि अच्छा इसके सेपल्स कितने हैं, पेटल्स कितने हैं, कौन से जॉइंट है, कौन से नहीं जॉइंट है। फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स पे आ जाओ। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए किसी भी प्लांट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले उस प्लांट की हैबिट बताओ, कहाँ मिलता है, कैसे उगता है। फिर उसकी आप बताओ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करो। रूट टैप रूट है, फलानी रूट है, स्टेम पे कहीं ट्राइकोम्स तो नहीं है। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन फ्लोरल फार्मूला वगैरह पे आते हैं, ठीक है। फिर आप उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बात करो, जैसे इन्फ्लोरेसेंस कौन सी है, ठीक है। फिर सेपल्स कितने, पेटल्स कितने, ये लास्ट में उसका फ्लोरल डायग्राम और फॉर्मूला जो है वो प्रेजेंट करो, ठीक है। कुछ सिंबल्स हैं जो कि फ्लोरल फार्मूला में आपको काम आएंगे। सबसे पहले आप बताते हो कि फ्लावर ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट है। ब्रैक्टिएट क्या होता है? पेडिसल के नीचे से 2 पत्तियां जैसी होती हैं उनको ब्रैक्ट्स बोलते हैं। किसी प्लांट में होती है, किसी में नहीं होती। अगर है तो ब्रैक्टिएट बी आर से लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ दो, कुछ मत लिखो। ई बी आर भी लिख देते हैं, ई ब्रैक्टिएट, लेकिन छोड़ दो जिन्हें लिखते नहीं है, ठीक है। फिर बताओ कि भैया फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक में ऐसा, ये बताओ रेडियल सिमेट्री है। जाइगोमॉर्फिक है तो ऐसा ऐसा निशान बनाओ, भाई बायलेटरल सिमेट्री है। सबसे पहले ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टिएट बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि यार देखो सिमेट्री कैसी है। फिर अब ये बताते हैं कि यार फ्लावर जैसे, अब देखो सबसे पहले देखने से तुम्हें क्या सिमेट्री नजर आएगी ना, ठीक है। सबसे पहले देखो नीचे ब्रैक्ट है कि नहीं, फिर ऊपर आओ सिमेट्री कैसी है। फिर सिमेट्री के बाद अंदर घुसेंगे, यार मेल फ्लावर है कि फीमेल फ्लावर है, ठीक है। देखो मेल फ्लावर का साइन होता है ये ऊपर की साइड, ठीक है। लड़के अपने आप को ज़्यादा ऊंचा समझते हैं तो ऊपर। फीमेल का फ्लावर होता है नीचे, डाउन। बेचारी अपने आप को डाउन समझती है। दोनों हो गया तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फिर बताओ कि सेक्सुअलिटी क्या है हमारे फ्लावर की, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, कैसा फ्लावर है, ठीक है। ये बता दिया। फिर आ जाओ अंदर फ्लोरल पार्ट्स पे आ जाओ। के से रिप्रेजेंट करते हैं कैलिक्स, सी से रिप्रेजेंट करते हैं कोरोला, क्योंकि कैलिक्स भी सी से है तो दोनों सी से नहीं कर सकते थे।
अब कितने हैं भैया कैलिक्स, मान लो सेपल कितने हैं, 5 हैं तो ऐसे लिख दो 5। कोरोला कितने हैं, मान लो 5 है तो ऐसे लिख दो 5। मान लो कोरोला आपस में ज्वाइंट है, फ्यूज्ड है, ज्वाइंट है, तो आप ब्रैकेट करके बता सकते हो कि भैया फ्यूजन है। पेटल्स अब वो नहीं है, गैमोपेटलस है, पॉलीपेटलस नहीं है। गैमोपेटलस समझते हो ना, ज्वाइंट है। पॉलीपेटलस के खुले पड़े हुए हैं। तो ब्रैकेट से आप कोई चीज़ बताते हो ज्वाइंट है क्या। फिर आप आ जाओगे यहाँ पे एंड्रोशियम, फिर आ जाओगे गाइनोशियम। ठीक है, अब कितने स्टेमन है इसमें, मान लो इसमें 10 स्टेमन है। अब अगर मान लो कोई किसी से ऊपर एडेजन है, एडेजन है मतलब चिपकी हुई है कोई चीज़, जैसे मान लो आपका स्टेमन आपके कैलिक्स पे चिपका, कोरोला पे चिपका हुआ है, मान लो एपिपेटलस कंडीशन है, तो आप इसको ऐसे बताओगे, अरे यार क्या कर दिया मैंने, ऐसे एपिपेटलस कंडीशन ऐसे दिखाओगे। इसका मतलब ये है कि भाई जो एंड्रोशियम है वो इसके ऊपर चिपका हुआ है, कैलिक्स के ऊपर चिपका हुआ है। अरे यार कोरोला के ऊपर चिपका हुआ है, कैलिक्स तो ये है ना। तो इसको अपन एडहेजन के लिए दिखाते हैं, एडहेजन मीन्स ज्वाइनिंग। ब्रैकेट को अपन फ्यूजन के लिए दिखाते हैं कि फ्लोरल पार्ट्स आपस में फ्यूज हो रखे हैं। एपिपेटलस कंडीशन शो कर रहा है ये गाइनोशियम है, कितने कार्पल्स है, मान लो 2 कार्पल्स हैं। कैसे 2 कार्पल्स है, मान लो सिन कार्पस कंडीशन है, जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से दिखा दो। सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, अगर सुपीरियर ओवरी है तो नीचे लाइन मार दो कि भैया ओवरी आप ऊपर हो, अगर इंफीरियर ओवरी हो तो ऊपर लाइन मार दो कि ओवरी आप नीचे हो। ये बेसिक से सिंबल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया यार, हिला दी पूरी की पूरी। अभी ठीक है, ये सिंबल्स आपको बेसिक से याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको फैमिली याद नहीं होगी। बेसिक बेसिक से अपने को बातें पता होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले आप क्रूसीफेरी पे चलते हैं। देखो क्रूसीफेरी का नाम आया क्रिश्चियनिटी से, क्रॉस से, क्रूसी क्रॉस से, ये ठीक है, क्योंकि क्रूसीफाई किया गया था ना जीसस क्राइस्ट को, क्रूसीफाई किया गया था क्रॉस पे, क्योंकि फ्लावर क्रॉस जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम क्रूसीफेरी है। ठीक है, जितने भी अजीब टेस्टिंग प्लांट्स होते हैं ना, तुमने देखा है मूली में और पत्ता गोभी में, कॉलीफ्लावर में, ब्रोकली में एक हल्का सा टैंजी सा टेस्ट होता है, सल्फर सल्फर से अजीब सा टेस्ट होता है, एक अलग ही टेस्ट होता है ना, जो थोड़ा टंग पे लगता है, जीभ पे लगता है, वो क्रूसीफर्स की निशानी होती है। सारे क्रूसीफर्स में ये टेस्ट आता है, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे वो कैबेज हो, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो, चाहे वो रेडिश हो, चाहे वो मस्टर्ड हो। मस्टर्ड इसका मेन मेंबर है। मस्टर्ड क्यों मेन मेंबर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने को अलग अलग जगह एग्जाम्पल मिल रहा है। अब याद करो मस्टर्ड अपन ने कहाँ कहाँ पढ़ा है। मस्टर्ड अपन ने एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में पढ़ा हुआ है, एमसीडी, एमसीडी से याद किया था अपन ने एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, तो एम में क्या था, मस्टर्ड था। तो मुझे पता चल गया कि यार इसके जो फ्लावर्स हैं वो बेसिकली एक्टिनोमॉर्फिक है। और मस्टर्ड तुमने कहाँ पढ़ा हुआ है, पेराइटल प्लेसेंटेशन याद है। पेराइटल प्लेसेंटेशन में पेरेंट्स की हम होप्स तोड़ देते हैं, फॉल्स होप्स देते हैं, तो अपने को पता है इसमें फॉल्स सेप्टम होता है, फॉल्स सेप्टम होता है, क्योंकि फॉल्स होप्स तोड़ देते हैं ना पेरेंट्स की, फिर पेरेंट्स हमें मारते हैं, एम ए आर, आर्जिमोन, एम क्या है, मस्टर्ड। और बताओ मस्टर्ड का एग्जाम्पल और कहाँ किया तुमने, मस्टर्ड का एग्जाम्पल और कहाँ किया बोलो। और मस्टर्ड का एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, थूक तेल, डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन में, याद है, डिफरेंट स्टेमन लेंथ में अपन ने किया हुआ है, याद है। थूक तेल से एग्जाम्पल किया था, जो थूक था वो तो सैल्विया था, जो तेल था वो मस्टर्ड था, डिफरेंट लेंथ स्टेमन के लिए। तो अब तुम देखोगे ये सारे के सारे पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको बहुत डिटेल में नहीं जाना। जैसा हमें प्रेजेंटेशन के लिए बोला गया ना, पहले हैबिट बताओ, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर बताओ, फिर फ्लोरल कैरेक्टर बताओ, ऐसा कुछ नहीं करना हमने। वो सिर्फ हम सोलनेसी के लिए करेंगे, सोलनेसी को इतनी इज्जत देनी है हमने क्योंकि वो एनसीईआरटी में है, बाकी किसी को इतनी इज्जत देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रिजर्व इज्जत दो इनको जितनी ये डिजर्व करते हैं। बेसिकली हमें इसका फ्लोरल फार्मूला, डायग्राम और इसके एग्जाम्पल्स पे काम करना है। मस्टर्ड, रेडिश, कॉलीफ्लावर ये अपने को आता है। ठीक है, अब देखो बड़ा सुंदर फ्लावर होता है, बड़ा सुंदर फ्लावर होता है। अब मेरे पास मस्टर्ड का फ्लावर है नहीं तो मैं तो दिखाती, ऐसे ना इसके ऐसे 4 वो होते हैं, इसके पेटल्स होते हैं, पेटल्स बना रही हूँ मैं, ये 4 पेटल्स होते हैं ऐसे। और ये सिर्फ ऐसे, तुमने अगर मस्टर्ड का सरसों का फूल नहीं देखा यार तुमने, येलो ही कलर का होता है, इसलिए मैंने येलो कलर का बनाया। ऐसे ऐसे वेलवेट एस्टिवेशन में होता है, कोई ज्वाइनिंग नहीं होती उसकी, कोई उसका क्रोला फ्यूज्ड नहीं होता, ऐसे 4 पड़े होते हैं। ये क्योंकि 4 ऐसे होता है ना, इसलिए इसको क्रूसीफेरी बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे क्रॉस लगता है, इसको फूल को देखने से क्रॉस लगता है।
इसके बाहर जो सेपल है वो थोड़े अजीब हैं, वो ऐसे इतने वो नहीं है, ऐसे वो ऐसे चढ़े चढ़े से रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक सेपल ये है, दूसरा सेपल ये है, तीसरा सेपल इसके अंदर है, चौथा सेपल यहाँ पे अंदर है। तो देख रहे हो रैंडम सी वो है, कोई भी किसी के भी ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ है। तो ये बेसिकली इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है, क्योंकि एस्टिवेशन तो तुम्हें पता है सेपल की भी हो सकती है, पेटल की भी हो सकती है ना। लेकिन सेपल की एस्टिवेशन को कोई नहीं पूछता, पेटल की एस्टिवेशन मेन है। तो ये एक अजीब सा एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़े चढ़े से पेटल सेपल्स हैं ऐसे, जिनके बारे में मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी फ्यूज्ड नहीं है, ये भी फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है, फ्यूज्ड नहीं है। और ये अपने चार वो हैं। अब देखो इसके स्टेमन डिफरेंट लेंथ के होते हैं, थूक तेल से अपने याद किया हुआ है। इसके दो स्टेमन छोटे होते हैं जो बाहर होते हैं ऐसे। अरे भाई भाई क्या हो गया यार। अच्छा आज ये ना मैं ये ऐसे खुला है ना, ये अपने ही ब्रश बना रहा है, ये उसके ऊपर लगा हुआ है। एक स्टेमन छोटू स्टेमन यहाँ होता है, एक छोटू स्टेमन यहाँ होता है, और चार बड़े स्टेमन जो है वो थोड़े अंदर होते हैं, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। चार स्टेमन यहाँ पे, तो बेसिकली टोटल टोटल में 6 स्टेमन होते हैं, सारे के सारे फ्री घूम रहे होते हैं। तो अपन ने ये याद रखना है कि भैया स्टेमन इसमें वो वाली कंडीशन है, 2 बाहर बड़े और 4 अंदर, सॉरी 2 बाहर छोटे और 4 अंदर बड़े, 6 स्टेमन रहते हैं। अब इसकी ओवरी में बेसिकली यहाँ पे 2 कार्पल्स होते हैं। इधर मैं तुम्हें यहाँ पे बनाती हूँ, 2 कार्पल्स होते हैं, लेकिन 2 कार्पल्स होते हैं ऐसे, अरे 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 नहीं नहीं, ऐसे 2 कार्पल्स होते हैं और ये फ्यूज्ड होते हैं। यूनिलोक्युलर ओवरी होती है इसकी, बेसिकली यूनिलोक्युलर ओवरी होती है बेचारी। और प्लेसेंटेशन तुम लोगों को इसको पता है, पेराइटल है। क्यों पेरेंट्स मारते होते हैं ना, मार से अपन ने मस्टर्ड याद किया हुआ है ना, पेराइटल है। ये इसका प्लेसेंटा यहाँ पे होता है, ये इसका प्लेसेंटा है थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, दिस इज प्लेसेंटा। अब होता क्या है कि ये ही प्लेसेंटा का ऐसे आउटग्रोथ हो जाता है फालतू का, और फॉल्स सेप्टम बन जाता है। दिस इज फॉल्स सेप्टम, ये रियल सेप्टम नहीं है। दिस इज नॉट अ बाइलोक्युलर ओवरी प्रॉपरली, इट इज नॉट ट्रू बाइलोक्युलर ओवरी। फॉल्स सेप्टम बन जाता है, प्लेसेंटा की आउटग्रोथ हो जाती है, तो इसलिए बाइलोक्युलर हो जाती है, अदरवाइज ओवरी इज यूनिलोक्युलर। और यहाँ पे आपके ऐसे ओव्यूल्स उगते हैं। पेराइटल प्लेसेंटेशन में तुम्हें पता ही है, ओवरी की पेरिफेरल एरिया में ओव्यूल उगते होते हैं, ठीक है, या इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे ओव्यूल उगते होते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे दिस इज बेसिकली ऐसे फॉल्स सेप्टम बनी हुई है। तो इसका अगर मुझे फ्लोरल फॉर्मूला करना है, देखो मैं देख के आराम से बता पा रही हूँ, इसमें ब्रैक्ट ब्रुक तो कुछ है नहीं, सीधा बात करेंगे अपन किससे, ये एक्टिनोमॉर्फिक है जाइगोमॉर्फिक है, मुझे लगता है ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसकी सेक्सुअलिटी की, ये है बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल ऑर्गन दोनों है। इसका कैलिक्स 4 है, 4 2+2 लिखना चाहिए क्योंकि 2 बाहर 2 अंदर है। कैसे लिखा हुआ है 2+2, क्योंकि 2 बाहर 2 अंदर है। कोरोला 4, वो चारों सेम ही लेवल पे, इसलिए देखो 4 लिखा हुआ है। एंड्रोशियम 2 छोटे हैं 4 बड़े हैं, इसलिए 2+4 लिखा हुआ है। गाइनोशियम 2 है, गाइनोशियम 2 है, 2 फ्यूज्ड है, और सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी को कैसे याद करेंगे, याद है सुपीरियर ओवरी के लिए क्या किया था हमने, एमसीबी, एमसीबीसी की गालियां पड़ती हैं सुपीरियर औरतों को, एमसीबीसी की गालियां पड़ती हैं सुपीरियर औरतों को। तो ये क्या था, मस्टर्ड, चाइना रोज, बी से क्या था, ब्रिंजल, ब्रिंजल पोटैटो फैमिली का है, सोलेनेसी का है, सोलेनेसी भी सुपीरियर ओवरी, चाइना रोज मालवेसी का है सुपीरियर ओवरी, मस्टर्ड क्रूसीफेरी का है सुपीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी आप इनफैक्ट सिर्फ एक ही फैमिली में पढ़ोगे, यहाँ पे एस्ट्रेसी, सनफ्लावर ने अपनी औरतें इन्फीरियर करी हुई हैं, बाकी सब सुपीरियर औरतें हैं, ठीक है। अपना डन हो गया, क्रूसीफेरी डन, डन डन डन, बेसिक सी बातें अपने को आ गई, अपने को इतना ही चाहिए। हाँ फॉल सेप्टम को अपन रेपलम कहते हैं। ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में है, तो इसको इग्नोर करके मत जाना, ये भी एनसीईआरटी में है, बताया नहीं हुआ क्रूसीफेरी का है, लेकिन एनसीईआरटी में है, इवन न्यू एनसीईआरटी में भी है, न्यू एनसीईआरटी में भी है। वी आर डन हियर। अब आप चलेंगे अगले फैबेसी में, जो कि पुरानी एनसीईआरटी में थी, दिस वाज इन ओल्ड एनसीईआरटी, नॉट इन न्यू एनसीईआरटी बट इन सिलेबस,
अपन देखो, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, अपन ने पढ़ा हुआ है, वी नो वेरी बेसिक थिंग्स। पहली बात, लेग्यूमिनोजी में सारी दालें आती हैं, सारी लेग्यूम्स इसमें आती हैं, सारी लेग्यूम्स इसमें आती हैं, सारा अरहर की दाल, मूंग की दाल, सोयाबीन की दाल, राजमा की दाल, सब इसमें आता है। ऑल दाल्स आर इन इट। और तुम्हें पता है क्योंकि ये डाइकॉट है, दालों में सब में दो कॉटलिडन है ना, तो इसमें एंडोस्पर्म नहीं हो सकता, नॉन एंडोस्पर्मिक है ये बेसिकली, नॉन एंडोस्पर्मिक है ये। मुझे कुछ बातें ऑलरेडी इस फैमिली के बारे में पता है, तो मुझे ज़्यादा डरने की जरूरत है नहीं। पहली बात, मुझे पता है कि सारी दालें इसमें आती हैं। मुझे पता है कि जो लेग्यूमिनोजी होती है, लेग्यूमिनोजी होती है उसमें मुझे पता है कि पिटियोल जो होता है ना, लीफ बेस पिटियोल, वो सूजा हुआ होता है, पुलवाइनस बन जाता है, याद है मैंने पढ़ाया था। इन लेग्यूमिनोजी लीफ बेस इज स्वोलन, इट इज कॉल्ड पुलवाइनस। एक तो मुझे ये बात पता है, तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँगी। एक चैप्टर होता था मिनरल न्यूट्रिशन, अब हट गया, उसमें हम ये बताते हैं कि भैया जो लेग्यूम्स हैं, जो लेग्यूम्स हैं उनके रूट में एक बैक्टीरिया बसता है, एक बैक्टीरिया बसता है राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करके इस प्लांट को देता है, NH3 वगैरह बना के इसको आगे देता है। ठीक है, राइजोबियम बहुत अच्छा है। ठीक है, वो कहता है मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आप मुझे खाना दे देना, इनसे प्लांट से ग्लूकोज ले लेता है ये। ठीक है, तो राइजोबियम रहता है रूट नोड्यूल्स में, ऐसे लेग्यूम्स में ऐसे रूट नोड्यूल्स बनी होती हैं। तो ये भी बात मुझे पता है, तो मेरे को इसमें डरने की ज़रूरत है नहीं। तीसरी बात, मुझे बहुत अच्छी बात पता है इसकी कि भैया इसमें एक तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, प्लस मुझे ये भी पता है कि इसकी एस्टिवेशन क्या है, क्योंकि मैंने एस्टिवेशन वाले टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इसकी एस्टिवेशन वेक्सिलरी होती है। और तो और मेरे लिए बहुत खुशी की बात यह है कि मुझे एक्सिलरी का एग्जैक्ट, सॉरी वेक्सिलरी का एग्जैक्ट पता है क्या है। मुझे पता है कि एक बड़ा पेटल होएगा जो कि स्टैंडर्ड बोलेंगे जिसे, उसके नीचे दो छोटे दबे हुए पेटल होंगे जिनको विंग्स बोलेंगे, मुझे बातें ऑलरेडी पता है। और फिर दो फ्यूज्ड पेटल्स होंगे यहाँ पे, ऐसे फ्यूज्ड पेटल होंगे जिनको कील बोलेंगे, कील। देखो ये बातें मेरे को ऑलरेडी पता है, तो मेरे लिए बहुत आसान है इसका फ्लोरल फॉर्मूला। और मैं बताती हूँ मुझे क्या पता है, डायडल्फस कंडीशन होती है पी में, याद है ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि डायडल्फस कंडीशन है पी के अंदर, याद है मैंने डायडल्फस इस तरीके से याद कराई थी तुम लोगों को, डायडल्फस एक स्टेमन का ग्रुप ये, एक स्टेमन का ग्रुप ये। तो यहाँ पे मेरे को बड़े बढ़िया तरीके से एक्चुअली देखने को मिलेगी डायडल्फस कंडीशन। इसके पास टोटल में 10 स्टेमन होते हैं, और ये एक स्टेमन अकेला छोड़ देता है, और बाकी 9 एक झुंड में हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे झुंड बना लेते हैं। तो एक्चुअली 9+1 की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी, 9 इसके फ्यूज्ड होते हैं, डायडल्फस कंडीशन होती है। तो यहाँ से मेरा काम बहुत आसान हो गया। लेकिन मैं इससे भी आसान बात तुम्हें ये बताती हूँ कि पहले मुझे इसकी एग्जाम्पल कैसे लर्न करना है। बहुत प्यारी स्टोरी है। एक बूढ़ा बुढ़िया थे, एक बूढ़े बूढ़े थे, बहुत रोमांस था उनके बीच में, इतना रोमांस था कि उनकी सांसें हमेशा तेज रहती थी, रेस सांसों की। और किसकी रेस थी, रेस बातों की, पता नहीं, मुझे तो यही याद है, रेस सांसों की, माई हार्ट इज रेसिंग ऑन। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है इनमें पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि उनकी सांसों की हमेशा ऐसे रेस बंधी रहती थी, बड़ी रोमांटिक, बहुत रोमांटिक बूढ़े बुढ़िया थे। तो पहली बात तो इसमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आएगी, ये बात याद रख लेना। दूसरा, बूढ़ा बुढ़िया से बहुत प्यार करता था, और उसके लिए वो कुछ चीज़ें लाना चाहता था। क्या लाना चाहता था, एक तो बुढ़िया बीमार रहती थी, गला खराब रहता था, मुलट्ठी कहता, मैं मुलट्ठी लाना चाहता हूँ आपके लिए। फिर वो चाहता था मेरी बुढ़िया सुंदर लगे, तो उसके लिए कुछ ऑर्नामेंट्स लाना चाहता था, ठीक है। फिर बुढ़िया कह रही है सिर्फ इन्हीं बातों में मत ध्यान दो, डोंट बी सो रोमांटिक, थोड़ा घर के लिए एडिबल ऑयल भी ले आना, घर में सब्जी कैसे बनेगी। तो कहता है ठीक है मैं थोड़ा ऑयल ले आऊँगा। लेकिन बूढ़ा कैसे लाए ये बातें, ये चीज़ें कैसे लाए। तो बूढ़ा क्या करता है, अपने द्वारा उगाई गई दालों को बेचने के लिए मार्केट में निकलता है। लेकिन बूढ़ा एक बेवकूफ़ी कर देता है, वो दालें तो ले लेता है, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन, राजमा सब ले लेता है, लेकिन वो उनको इंडिगो होता है ना, ब्लू कलर का रंग होता है जो कपड़ों में डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नील, इंडिगो फेरा से मिलता है वो, इंडिगो नील में रंग देता है अपनी दालें। कहता है यार शायद मेरी ब्लू कलर की दालों में ज़्यादा पैसा मिले मुझे, ठीक है, मैं अपनी बुढ़िया के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें ले आऊँगा, ठीक है। किसी ने भी ऐसे इंसल्टेड फील नहीं करना है, बूढ़ा बुढ़िया बोल दिया, भैया ठीक है हम एजिज्म करेंगे, करेंगे हम एजिज्म, हमें याद रखना है, हम सब एजिज्म कर देंगे, सबकी एजिज्म कर देंगे। तो वो ब्लू कलर की दालें
लेके गया, और कैसे लेके जाएगा, पहले अच्छे से उसको फाइबर में बंद किया दालों को, फाइबर्स फाइबर्स, सन हेम्प इसी में आता है, फाइबर आता है, ठीक है। इंडिगो फिर है इसका मेंबर है, ब्लू कलर में दालें इसका मेंबर है। पर वहाँ किसी ने खरीदी नहीं इसकी दालें, कह रहे हम ब्लू कलर की दालें क्यों खाएंगे भाई। तो इसको अल्टीमेटली जानवरों के लिए सेल करनी पड़ी, वो एज अ फॉर्डर, कि चलो जानवर ही खा लेंगे भाई मुझसे, जानवरों के लिए खरीद लो। सो इसमें 2 फॉर्डर आते हैं, सिसबेनिया एंड ट्राइफोलियम। फिर जो पैसे मिले फिर उसने उसके साथ मुलट्ठी ली अपनी बीवी के लिए, मुलट्ठी इसका मेंबर है। ऑर्नामेंट्स लिए, ल्यूपिन एंड स्वीट पी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। और एडिबल ऑयल लिया, जैसे एडिबल ऑयल कौन सा, ग्राउंडनट वगैरह निकलेगा मेरे ख्याल से एडिबल ऑयल। तो ये इसके एग्जाम्पल है। दालों का एग्जाम्पल ये, डाई में रंग दी दालें, फाइबर में बांध दी, लेकिन किसी ने नहीं खरीदी, फिर पाउडर में देनी पड़ी। फिर उससे मेडिसिन ली, ल्यूपिन स्वीट पी ऑर्नामेंट्स लिए, और सोयाबीन ग्राउंडनट एडिबल ऑयल लिया। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस रहता है इसका, वो अपने को याद करना है, ठीक है। अब बस मुझे इसका थोड़ा थोड़ा बातें देखनी है। रूट नोड्यूल रहता है, पुलवाइनेट रहता है, रेसिमोस, मुझे सब पता है, सब पता है, मुझे सब पता है, मैंने बता दिया। ओवरी सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पलरी। इतने ज़्यादा एंथर हैं इसमें, 10 एंथर हैं, 10 स्टेमन है। मैं कह रहे यार मैं तो बस एक ही काफ़ी हूँ, ठीक है। गायनोशियम में सिर्फ कह रहे एक ही कार्पल रखो यार, ये नाच रहे हैं लड़के मेरे आसपास, एक ही काफ़ी हूँ मैं, मेरे को ज़्यादा यहाँ पे कार्पल रखने की जरूरत है ही नहीं। सिंगल, सुपीरियर, मोनोकार्पलरी, गायनोशियम, ठीक है, एग्जाम्पल हो गए। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे जानना है इसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। चलिए, ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कोरोला मुझे याद है, कैलिक्स मुझे याद नहीं है, कैलिक्स मुझे याद करना होगा। 1 2 3 4 5, 5 सेपल्स। कोरोला मुझे बहुत प्यार से याद है, 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 फ्यूज, क्योंकि कील इसका फ्यूज रहता है। देखो कितना, ये देखते ही पता चल जाएगा आपको, ये एक्सिलरी एस्टिवेशन यू विल, देखते ही आपको पता चलेगा कि फेबेसी है। आज तक नीट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर किसी का फ्लोरल फार्मूला पूछा गया है तो वो सोलानेसी का पूछा गया है, और सोलानेसी देखते ही बता देता है कि ये मेरा फ्लोरल फार्मूला है। एपिपेटलस कंडीशन होती है उसमें, और कहीं है ही नहीं, ठीक है। सो 1 + 2 फ्यूज्ड रहता है, ठीक है, ये देखते ही मुझे आ जाएगा। एंड्रोशियम मेरा 9 फ्यूज्ड +1 रहेगा, और गाइनोशियम मेरा सुपीरियर ओवरी 1 रहेगा, और मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत है, ये फ्यूज्ड रहेगा मेरा। आई थिंक मैंने बिल्कुल सही फ्लोरल फार्मूला लिखा है, देख लेते हैं। 1 2 3 5 फ्यूज, 1 + 2 + 2 फ्यूज, 9 + 1 फ्यूज्ड। अब मुझे ये नहीं पता कि 9 पहले क्यों रखते हैं, 1 + 9 क्यों नहीं लिखते, आई डोंट नो, आई डोंट नो। ये तो मुझे समझ में आता है, स्टैंडर्ड कील, स्टैंडर्ड विंग्स और कील है ये, है ना। और ये गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर गाइनोशियम 1, ठीक है। अब ये बनाने में देखो कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता है दिक्कत नहीं है। अगर मुझे फ्यूज्ड बनाने तो मुझे बना ही लेने चाहिए, इतना डरना क्या है ना। ऐसे ये फ्लोरल एक्सेस होती है, डॉट जो फ्लोरल एक्सेस होती है, कि भैया वो डंडी जिस पे फ्लावर लगा है वो कहाँ है। ये मेरे 5 फ्यूज्ड पेटल्स हैं। देखो अब मेरे को सेपल्स हैं, मुझे पेटल्स बनाने में कितने मजे आएंगे। देखो, एक स्टैंडर्ड मुझे पता है, विंग्स मुझे पता है, कील मुझे पता है, मैं नहीं डरती, तुम भी मत डरो। एंड्रोशियम एक इधर, 9 की माला बना दो इधर, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, 9 की माला बना दो इधर, और इधर मेरी सुपीरियर ओवरी बना दो। ओवरी सुपीरियर इंफीरियर आप उससे नहीं देख के बता सकते, हो जाएगा। नीट में बनाना नहीं आएगा, नीट में चूज करना आएगा, चूज करने आएगा कि ये 4 डायग्राम है, इसमें से बताओ आप फेबेसी का डायग्राम कौन सा है। 1 मिनट में चूज कर देंगे हम। लाओ तो सही तुम हमारे सामने, देखो ये जो माला बनी पड़ी है, ये जो 1 + 2 + 2 का अरेंजमेंट है, मैं 1 मिनट में चूज कर दूंगी, दिक्कत ही कोई नहीं। लाओ क्रूसीफेरी का लाओ, मैं नाच नाच के चूज कर दूंगी, मुझे पता है उसमें टेट्राडायनामस कंडीशन है, 4 एंथर अंदर 2 बाहर। तुम लाओ तो सही, आग लगा देंगे बेटा, आग लगा देंगे नीट में, टेंशन नहीं लेना तुमने बिल्कुल भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी फैमिली है। अच्छा ये उसके मेंबर्स दिए हैं पिछले एनसीईआरटी में, पाइजम सैटिवम, पी
फ्लावरिंग ट्विग दी है, फ्लावर दिया है, जाइगोमॉर्फिक, इसके पेटल्स दिए हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिए हैं, और एलएस ऑफ कार्पल दिया है। कहाँ पे? दिस। ठीक है, यहाँ पे मुझे मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने के लिए मिल रही है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में आता है। डरना नहीं है बेटा फैमिली से, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अभी कितना टाइम है पेपर में, बताओ जरा मुझे। मार्च के 20 दिन है, अप्रैल के 30 दिन है, आग लगा देंगे बायोलॉजी में। डरना नहीं है तुमने। अरे बायोलॉजी में क्या है, कुछ नहीं है। तुम देखो मेरे नोट्स कितने सुंदर है, देखो ये मैं टाइप करवा रही हूँ अभी, मैंने बना लिए हैं। देखो मैंने कितने सुंदर नोट्स बनाए हैं। ये मैं मॉर्फो के तो सबको दे दूंगी, ठीक है, मॉर्फो के तो मैं सबको दे दूंगी। ये मेरे टेली पे भी डाल दूंगी मैं, और मेरे ऐप पे भी, क्रैश कोर्स वाले मेरे प्यारे बच्चों के लिए भी डाल दूंगी मैं, ठीक है। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाए मैंने, ठीक है। अनाटमी के बना रही हूँ, वैसे तो बने हुए हैं बट मैं और शॉर्ट में बना रही हूँ। सो मेरे जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, तुमने भी डरना नहीं है, तुम्हारा फुल सिलेबस रिवीजन करा दूंगी मैं। कहाँ से आएगा क्वेश्चन? सिर्फ तुम्हारा एक काम है, जब मैं रिवीजन कराऊँ तो साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़नी है तुमने। सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी भी ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी से स्टेटमेंट 1 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा, कोई नहीं बचा पाएगा। एजर्शन रीजन क्वेश्चन है, कोई नहीं बचा पाएगा। कोई माइका लाल नहीं बचा सकता अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो। जो मेरा काम है वो मैं इतने बढ़िया तरीके से कर दूंगी यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए भी और अपने क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए भी, कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। 360 में से 360 लेके आने का दम रख के जाओगे तुम पेपर में। देखो पेपर में कुछ हो जाए मुझे पता नहीं, डर जाओ, पैनिक हो जाओ, है ना, बीमार हो जाओ, कुछ गलत पूरी की पूरी, कई बार बच्चे लाइन गलत मार्क कराते हैं, देखो उसका तो कोई क्या ही कर सकता है, भगवान जिम्मेदार है उसका। पर तैयारी ऐसे करवा के भेजूंगी। मेरे को ये चैनल पे ये सब करना अच्छा लगता ही नहीं है। नीट का फॉर्म आ गया, जल्दी भर लो, हाउ टू फिल नीट फॉर्म, मुझे लगता है तुम लोग कहीं ना कहीं से देख ही लोगे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी ऑनलाइन स्पेस में, आपको सब कुछ बताते हैं, कौन सा कोड भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ बताते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मेरे को ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। पर मुझे पता है कि बायोलॉजी जो मैं तैयारी करा सकती हूँ कोई नहीं करा सकता, ये मुझे 100% पता है। मैंने, यकीन है खुद पे मुझे ये मुझे पता है। तो जो काम मैं कर सकती हूँ और मुझे पता है कि मैं ही कर सकती हूँ, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर दूंगी, ठीक है। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो क्रैश कोर्स के बच्चे हों, चाहे वो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हों, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा बना के भेजूंगी मैं कि तुम कहोगे बायोलॉजी तो मैं देख लूंगा मैम, मैं देख लूंगा बायोलॉजी तो, बायोलॉजी को देख लूंगा। बस तुमने क्या करना है, जब भी मैं तुम्हारी रिवीजन कराऊं तुमने एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे अभी मैं ये करा रही हूँ तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी। क्रूसीफेरी की कोई एनसीईआरटी मत पढ़ो, मत पढ़ो, पुरानी एनसीईआरटी मत पढ़ो। फैबेसी की कोई एनसीईआरटी मत पढ़ो। सोलनेसी की पढ़ो क्योंकि सोलनेसी एनसीईआरटी में है। मालवेसी की मत पढ़ो क्योंकि मालवेसी है ही नहीं एनसीईआरटी में। एस्ट्रेसी की मत पढ़ो, पोएसी की मत पढ़ो। सिर्फ सोलनेसी की एनसीईआरटी पढ़ो। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो एनसीईआरटी में है वो पढ़ो। कहीं भी लाइन से ट्रू फॉल्स आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा। डरना नहीं, बायोलॉजी में डरना नहीं बेटा, तुमने डरना नहीं, किसी से नहीं डरना। ये क्या कर दिया मैंने? हैप्पी, 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 मैंने कुछ कर दिया है? आओ पोटैटो फैमिली देखते हैं। सोलानेसी को पोटैटो फैमिली बोलते हैं क्योंकि पोटैटो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। अब देखो सोलानेसी, अपने को कुछ बातें पता होनी चाहिए। पोटैटो फैमिली बोलते हैं, तुम्हें पता है पोटैटो इसका मेन मेंबर है, ठीक है। एक बंदा था, उसका नाम था अश्विनी, उसकी वाइफ थी बेला। ये दोनों डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन देते हैं लोगों को, और ये रहते हैं हिमाचल के सोलन शहर में क्योंकि सोलन एसी के मेंबर है। सोलन एसी के मेंबर है बेटा ये, ठीक है। अश्विनी और बेला दोनों डॉक्टर्स हैं क्योंकि एक्चुअली में मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अश्वगंधा और बेलाडोना मेडिसिनल प्लांट्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स तो हमने डॉक्टर बना दिया इनको। अब ये बड़े ही भक्त लोग हैं, बहुत भक्त लोग हैं, ठीक है। वो बूढ़ा बुढ़िया की तरह नहीं जिनकी रेस सांसों की होती रहती थी हर टाइम, ठीक है। ये बड़े ही ऐसे वो हैं, शाम
भगवान की भक्ति करते हैं और बड़े ही ऐसे रिजर्व्ड और क्लोज्ड लोग हैं। क्लोज लोग क्यों? क्योंकि हमें सोलर एनर्जी में सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, सारे रिंग्स फ्यूज्ड हैं, सेपल्स भी फ्यूज्ड हैं, पेटल्स भी फ्यूज्ड हैं, ठीक है, सब फ्यूज्ड है, सब बंद है। तो दे आर रिजर्व्ड काइंड ऑफ अ कपल, नॉट वेरी ओपन लाइक द फेबेसी काइंड ऑफ दादा दादी। एंड ये प्रभु की भक्ति में लीन है, श्याम सुंदर की भक्ति में लीन है। साइमोस, साइमोस को शाम से मैंने याद कराया था, तो ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस रखते हैं, लीन है। तो ये कहते हैं यार देखो इतने रिजर्व्ड हैं, कहते हैं यार देखो हमारे यहाँ तंबाकू वगैरह कुछ नहीं खाना, तो ये बड़ा ऐसे वो है। तो बेला भी बड़ी अच्छी कह रही हम कोई रेस्टोरेंट से खाना नहीं मंगाते, हम तो घर पे बनाते हैं। आलू बैंगन की सब्जी बनाई उसने, सो आलू इज द मेंबर, बैंगन इज द मेंबर, सोलनम मिलोनिजना ब्रिंजल, थोड़ी मिर्ची डाली, चिली इज द मेंबर, और टमाटर तो डलता ही है सब्जी में, टोमेटो इज द मेंबर। अब देखो टोमेटो से मैं कितनी सारी बातें यहाँ पे बता सकती हूँ तुम लोगों को। सुपीरियर ओवरी, एमसीबीसी की गालियाँ, एमसीबी ब्रिंजल, तो मुझे यहाँ से पता चल जाता है सुपीरियर ओवरी है, क्योंकि सुपीरियर ओवरी मैंने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है इसका। टोमेटो एक्साइल प्लेसेंटेशन, याद है, टोमेटो एक्साइल प्लेसेंटेशन, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में एक्साइल प्लेसेंटेशन रहता है, तो मुझे यहाँ से एक्साइल प्रेजेंटेशन पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहीं से पता चल जाएंगी अपनी, ठीक है। देन एपीपेटलस कंडीशन ब्रिंजल में आती है, तो मैं यहाँ से एपीपेटलस कंडीशन बता सकती हूँ कि यहाँ पे एपीपेटलस का एग्जाम्पल ही एनसीईआरटी में ब्रिंजल दिया हुआ है। तो ये सब्जी बना रही थी आलू बैंगन टमाटर डाल के, लेकिन मिर्ची ज़्यादा हो गई, तो मिर्ची ज़्यादा होगी तो अश्विनी ने एक हरकत कर दी, उसने जाके बीड़ी पी ली, टोबैको, टोबैको भी एक्चुअली मेंबर है। तो बेला ने कहा देखो भैया बाकी सब ठीक है लेकिन ये बीड़ी सिगरेट नहीं चलेगी, तो बेला ने कर दी इसकी पिटाई, पिटाई से है पिटूनिया विच इज अ ऑर्नामेंटल फ्लावर। कह रही हम वो बूढ़ा बुढ़िया नहीं है, रेस सांसों की चल नहीं रही है यहाँ पे, हम बहुत ही रिजर्व्ड कपल हैं, ठीक है, हम श्याम सुंदर की भक्ति करते हैं, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस से रिजर्व्ड है हम। देखोगे अभी तुम सब कुछ फ्यूज्ड है, सेपल्स फ्यूज्ड, पेटल्स फ्यूज्ड, एवरीथिंग फ्यूज्ड। तो मैं नहीं ये बर्दाश्त करूंगी तुम टोबैको वो करो, तो तुम्हारी होगी पिटाई। ये मेंबर्स हैं उसके, एक दो, ठीक है, आलू बैंगन टोमेटो चिली टोबैको एंड पिटूनिया। अच्छा अजीब बात ये कि इट्स अ डाइकॉट फैमिली, अरे यार हट जा भाई, क्या लगा दिया ये, इट्स अ डाइकॉट फैमिली, इट्स अ डाइकॉट फैमिली, बट स्टिल कुछ मेंबर्स के पास एंडोस्पर्मस सीड्स होते हैं विच इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग। जनरली डाइकॉट्स के पास एंडोस्पर्मस सीड्स नहीं होते, ठीक है, बट इसके पास एंडोस्पर्मस सीड्स हैं, ठीक है। अब हमने कुछ पॉइंट्स अपने को पढ़ने पड़ेंगे, या आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। अंडरग्राउंड स्टेम फॉर स्टोरेज इन पोटैटो, सोरेनम ट्यूबरोजम में स्टेम इज द स्टोरेज पार्ट जहाँ पे फूड स्टोर होता है ना। साइमोज अपने को पता है, वेलवेट एस्टिवेशन अभी आप देखोगे मैं जब डायग्राम बनाऊंगी। 5 एपीपेटलस कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। सुपीरियर बाइकार्पली सिनकार्पस बायोलोक्यूलर ओवरी, आपने टोमेटो में देखा था ओवरी अगर एक्साइल प्रेजेंटेशन करनी है तो एक लोक्यूल में तो हो नहीं सकती, तो कम से कम बायोलोक्यूलर तो होनी चाहिए, इनकी बायोलोक्यूलर ओवरी होती है, दो दो कार्पल्स होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्रूट इज बेरी और कैप्सूल, ये लर्न करना है आपको, रट्टा मारो इसको, फ्रूट इज बेरी या कैप्सूल। कैसे लर्न करोगे प्लीज़ मुझे उसमें बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहता, ये भूल जाती हूँ मैं, सच में भूल जाती हूँ कि बेरी और कैप्सूल होता है भैया, ठीक है। अब आओ इसका हम देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। देखो इसके 5 सेपल होते हैं, पांचों फ्यूज्ड, 1 2 3 4 5, मैंने शायद थोड़ा गंदे बना दिए, ऐसे पेटल्स बनाते हैं, सेपल्स तो तिकोने तिकोने बनाते हैं, तो मुझे सेपल्स इसके बाहर बना लेने चाहिए, अभी ठीक है, ठीक है अभी सही है। सेपल जनरली तीखे तीखे बनाते हैं ना, गोल गोल कम ही बनाते हैं, तो एक सेपल ये, एक सेपल ये, एक सेपल ये, एक सेपल ये, एक सेपल ये। देखो पहली बात मेरा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, मेरा कैलिक्स जो है 5 है, 5 फ्यूज्ड, कोरोला जो है मेरा 5 5 फ्यूज्ड, बहुत रिजर्व्ड है ना, मैंने बताया ना वो बहुत रिजर्व्ड है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्या कहते हैं, बेलेडोना एट्रोपा बेलेडोना, वही बात है बेटा, हाँ हाँ हाँ, आइस आइस के लिए यूज़ होता है, आई को ऐसे प्यूपल डायलेट कर देता है, आई थिंक कुछ तो करता है, हाँ 5 मैंने कहा ना रिजर्व्ड कपल है, रिजर्व्ड क्यों है, देखो हर चीज़ फ्यूज्ड है, एवरीथिंग इज फ्यूज्ड, कुछ ये बाहर जाने नहीं देना चाहते, सब कुछ सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है, ठीक है। इनकी एपीपेटलस कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से मुझे यहाँ नज़र आ रही है, लाइक दिस,
एपिपेटलस कंडीशन। ठीक है, मेरा एंड्रोशियम 5 है और ये एपिपेटलस। देखो ये सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू में फॉर्मूला आया हुआ है आज तक। गाइनोशियम मेरा सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर गाइनोशियम 2 फ्यूज्ड। ये मैं कैसे भी बना सकती हूँ यहाँ पे, ये मेरी मदर एक्सिस आ जाएगी। अरे अरे नहीं नहीं, ये मेरी मदर एक्सिस आ जाएगी। ठीक है, फैमिली के नोट्स मिल जाएंगे फिर दोस्त आपको बहुत जल्दी। नोट्स बना दिए मैंने, बस टाइप हो रहे हैं, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये तो हो गई आपकी 3 मेन फैमिलीज जो कभी एनसीईआरटी में थी या कभी आज भी एनसीईआरटी में है, जैसे सोलनेसी होगी। अब वो जो गुमनाम फैमिलीज हैं जिसमें हम सबसे पहले करेंगे मालवेसी। मालवेसी, ये डायग्राम देख लेना भैया, ये नाइटशेड मकोई सोलन नाइग्रम का प्लांट है। ठीक है, ये फ्लावर है, ये एलएस ऑफ फ्लावर है, मतलब कट सेक्शन ऑफ फ्लावर है, ये स्टेमन्स हैं, ये कार्पल है, ये फ्लोरल डायग्राम है। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे मालवेसी। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लाई हूँ, देखो तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा। दिस इज़ अ मेंबर ऑफ मालवेसी। मैं सोची थी इसके लिए शॉर्ट्स बनाऊँ एक प्यारा सा, बट शॉर्ट बनाने का टाइम नहीं बना, तो मैं इसका चीर हरण अभी क्लास में ही कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट फिर कभी बनाएंगे। देखो ये इसका पेडिसल है, दिख रहा है तुम लोगों को पेडिसल? ये देखो इसका कैलिक्स फ्यूज्ड है। ये जो छोटे छोटे है ना, ये जो यहाँ ये एपिकैलिक्स बोलते हैं, बट एपिकैलिक्स अपने सिलेबस में नहीं, तो अपने को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे को तो लगता नहीं तुम्हें कुछ दिख रहा है, अब दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा ब्लर हो गया, अब दिख रहा होगा। ये ब्लर हो गया ना, अभी ठीक है। ये कैलिक्स इसका पूरा फ्यूज्ड है, देखो मैं तो अपने दिल में बसा लूंगी इसे। जाके आज एक हबिस्कस का फ्लावर देख के आना बेटा बाहर। ठीक है, कैलिक्स देखो पूरा फ्यूज्ड है। कोरोला इसके फ्री है, देखो पेटल्स फ्री हैं, तुम्हें दिख रहा है ना, फ्री हैं, कोई इसमें वो नहीं है, बट ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। अब वो तुम्हें नजर नहीं आ रही, बट एक पेटल हल्का सा ओवरलैप, जैसे यहाँ तुम्हें देखने के लिए नजर आ रहा होगा, ये वाला पेटल हल्का सा इस पेटल को ओवरलैप कर रहा है। देख रहे हो कैसे ओवरलैप कर रहा है? वेलवेट में क्या होता है, बिल्कुल टच नहीं करता, बिल्कुल मार्जिन पे टच करता है, ये हल्का ट्विस्टेड एस्टिवेशन रहता है। ठीक है, तो 5 है, 1 2 3 4 5, 5 मालवेसी में। ठीक है, ये कैलिक्स हो गया, फ्यूज्ड कैलिक्स हो गया नीचे। ठीक है, अब देखो अंदर देखो, ये क्या है भाई साहब, ये बहुत सारे स्टेमन्स जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, ये दिख रहा है, मैं पता नहीं दिखा पा रही हूँ कि नहीं। ये बहुत सारे स्टेमन्स जुड़े हुए हैं, ये सबकी फिलामेंट जुड़ के एक पाइप बन गई है, और ये बेटा पेटल पे जुड़ी हुई है। अगर आप देखो यहाँ पे नीचे, ये पेटल के ऊपर टच कर रही है, पेटल पे थैलेमस पे नहीं जुड़ी है, पेटल पे एपिपेटलस कंडीशन है। ठीक है, तो ये पूरी पाइप स्टेमन्स की, और इसके एंथर बाहर जाके फ्री हो रहे हैं, यहाँ पे ये एंथर फ्री हो रहे हैं, पर है ये बेसिकली मोनोडेल्फस कंडीशन। मोनोडेल्फस कंडीशन याद है, चाइना रोज की कराई थी मैंने, चाइनीज बंदा, उसके सिर पे पूरे बाल हमने बांध दिए थे, चाइना रोज की कंडीशन है मोनोडेल्फस। ठीक है, तो हम कहते हैं अनगिनत एंथर हैं, हम एंथर में ऐसे लगा देंगे, टू मेनी एंथर्स, इन्फिनिटी का साइन डाल देंगे, क्योंकि हम गिन नहीं सकते ना कि कितने स्टेमन की कितने एंथर हैं। ये मैं गिन गिन के पागल हो जाऊंगी, 50 भी हो सकते हैं। फिर यहाँ देखो, यहाँ इसके अंदर अगर मैं इसको खोलूँ, मैं ना एक्चुअली फ्लावर तोड़ना नहीं चाहती है, अगर मैं स्टेमन की पाइप को तोड़ दूंगी ना, तो अंदर मुझे गाइनोशियम की पाइप मिलेगी। तो इसमें गाइनोशियम क्या होता है, जैसे इसमें 5 है, क्योंकि इसमें मुझे 5 स्टिग्मा नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टिग्मा नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, यहाँ पे 5 स्टिग्मा है, तो 5 स्टिग्मा, लेकिन अंदर से वो फ्यूज्ड है, ओवरी उनकी 5 की फ्यूज हो रखी है, और ये तो 5 है, लेकिन इस फैमिली के मेंबर्स में कभी कभी अनगिनत कार्पल्स हो जाते हैं, तो उसमें भी हम ऐसे इन्फिनिटी का साइन डाल देते हैं। ठीक है, तो मालवेसी को हमने याद करने के लिए, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें ट्विस्टेड एस्टिवेशन के बारे में कभी बात बताई थी? एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन के बारे में याद बताई थी कि एक चाइनीज बंदी तुम्हें बहुत सुंदर लगी, तो तुमने उसकी फिंगर पे कॉटन रैप कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, कॉटन ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्टेड के 3 एग्जाम्पल थे। चाइनीज बंदी आपको अच्छी लगी, चाइना रोज, तो उसकी फिंगर पे, लेडीज फिंगर, आपने कॉटन ट्विस्ट कर दिया कि आज से तुम ही मेरी फियांसे हो, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे गोल्ड या सिल्वर रिंग लाने के, तो आपने कॉटन ही ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि आप गरीब हो, आप स्टूडेंट हो, आप गरीब हो, तो आपने कॉटन ही ट्विस्ट कर दिया। ये चाइना रोज है बेटे, दिस इज हिबिस्कस चाइना रोज। ठीक है, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में मुझे कुछ बातें पता चल रही हैं।
पहली बात तो मुझे पता चल रही है कि मालवेसी में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। दूसरी बात मुझे पता चल रही है कि ये जो चाइनीज बंदी थी ये कोई ऐसी वैसी बंदी नहीं थी, ये बहुत ही सुंदर थी, कुछ ज्यादा ही सुंदर थी। मैं वैसे बोल नहीं पा रही स्क्रीन पे, पिछली बार मैंने बोल तो दिया था, फिर मैं बहुत शर्माई अपने आप में कि यार ये कोई बच्चों के आगे बोलने की बात थी। सुंदर लड़की को हमारी आम बोलचाल की भाषा में माल बोल देते हैं, ठीक है, तो मालवेसी से हमें याद रखना है। ये बात मैंने बोली नहीं, ऐसे सोचना कि मैम ने बोली ही नहीं ये बात, ये बस तुम्हें आकाशवाणी हुई है कहीं से, ठीक है। तो ये मालवेसी के मेंबर्स हैं तीनों, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में मालवेसी के मेंबर्स हैं ये, ठीक है। और तुमने चाइना रोज कहाँ पे पढ़ा है? सुपीरियर ओवरी, एमसीबीसी, एमसीबी, ये चाइना रोज ही है ये। और कहाँ पढ़ा है आपने? एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल बोलती हूँ मैं इसको, एक्सियल है ये, क्योंकि एक्सिस पे, सेंट्रल एक्सिस पे प्लेसेंटा लगा होता है, एक्साइल एक्साइल करती रहती हूँ। एक्सियल प्लेसेंटेशन, एक्सियल प्लेसेंटेशन में क्या, चाइना का बंदा टमाटर वाला चाट खाना चाह रहा था, टमाटर में नींबू निचोड़ के, तो टोमेटो, लेमन और चाइना का बंदा चाइना रोज, ये तीन एग्जाम्पल है एक्सियल प्रेजेंटेशन के। तो ये मेरे को पता है यहाँ पे एक्सियल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। एक्सियल प्रेजेंटेशन ऐसे हो ही नहीं सकती, मल्टीलोकुलर ओवरी में हो सकती है, बायोलोकुलर, मल्टीलोकुलर, इस तरीके से ओवरी में हो सकती होती है, ठीक है। सो ये कुछ बात है जो मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। मेंबर्स मुझे ऑलरेडी पता चल गया, मैंने बता दिया तुम्हें, चाइना रोज, कॉटन एंड लेडीज फिंगर, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, पॉलीपेटलस कंडीशन। पॉलीपेटलस कंडीशन तुम्हें देखने मिल रही है, बहुत अच्छे से देखने मिल गई है ना, पॉलीपेटलस दिख रही है, ठीक है। फ्रूट इसका कैप्सूल है, ठीक है। कैसे याद करोगे ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। स्टेमन्स आर न्यूमरस, मोनोअडल्फस कंडीशन है, देखो देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे सारा, एक ही अडल्फस है, ये पूरा का पूरा एक वो है, बस एंथर फ्री है बाद में जाके, मोनोअडल्फस कंडीशन है ये, ठीक है। वाइल एंथर स्टे सेपरेट, फिलामेंट्स क्रिएट अ लॉन्ग ट्यूब अराउंड सेल, दिस ट्यूब इज एपिपेटलस। एपिपेटलस में तोड़ना नहीं चाहती फ्लावर को, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, पेटल्स पे नीचे ज्वाइंट है ये ट्यूब, एपिपेटलस कंडीशन है, ठीक है। तो मन में बसाओ इसे, मन में बसाओ, जिगर में बसाओ, लिवर में बसाओ इसे, कि एपिपेटलस कंडीशन है, एपिपेटलस कंडीशन है इस ट्यूब की, एपिपेटल के ऊपर लगी हुई, मैं तो देख देख के मन में बसा लूंगी ऐसे, ठीक है। तुम लगी हुई हो पेटल पे, मुझे दिख रहा है तुम पेटल पे लगी हुई हो, ठीक है। गाइनोशियम पॉलीकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। अब इसका एक तो अपने को फ्लोरल डायग्राम चाहिए, एक अपने को फ्लोरल फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला तो देखने को मिल रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5, यार ये गलत है, फ्यूज नहीं होएगा ये, फ्री होएगा, आई एम सॉरी, मैं दोबारा लिख देती हूँ, मैं दोबारा लिख देती हूँ, दोबारा बना भी देती हूँ, दोबारा बना भी देती हूँ, मैं काट रही हूँ इसको। पॉलीपेटलस कंडीशन है ना यार, मेरे को पहले कैलिक्स बना लेना चाहिए, कैसे मर्जी बना लो, 5 सेपल्स नजर आने चाहिए, बना लो, 1 2 3 4 5। मुझे कैसे पता, मैंने भाई डाई यहाँ देख लिया है, मैंने रियल में देखा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 क्या कर रहे हैं, शायद मैं गलत काउंट कर रही हूँ, पर 6 दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वेरी कर जाते होंगे, 5, ठीक है। तो मेरे को पता है मेरा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स मेरा 5 फ्यूज्ड है, कोरोला मेरे को पता है मेरा 5 फ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो कोरोला मेरे को थोड़ा सुंदर बनाना चाहिए, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में बनाना चाहिए, आइसा 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 एंड आइसा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन बन गई, ठीक है। तो पर फ्री तो है ही है, तो मैं पॉलीपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम मेरा भैया अनगिनत है, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना एंड्रोशियम इस तरीके से बनाती हूँ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, क्योंकि ट्यूब बना लिया ना उसने, और ये क्योंकि पेटल से भी ज्वाइंट है, तो मैं कैसे दिखाऊं कि ट्यूब पेटल से ज्वाइंट है, तो जनरली ऐसे दिखाया हुआ है बुक्स में, इंटरनेट पे इस तरीके से दिखा हुआ है कि कहीं कहीं ऐसे ज्वाइंट करके दिखा दिया, पॉलीपेटलस कंडीशन ऐसे दिखा दी हुई है। और गाइनोशियम देखो, अब जैसे मैंने गाइनोशियम देखा कि मेरे हिबिस्कस में 5 है, वैसे कुछ स्पीशीज में 2 भी होता है, कुछ में 3 भी होता है, कुछ में अनगिनत भी होता है, तो इनमें स्पीशीज टू स्पीशी वेरी करता है, तो हम ऐसे लिख देते हैं 2 टू इन्फिनिटी, कहीं आपको नेट पे 3 टू इन्फिनिटी भी नजर आएगा, 5 टू इन्फिनिटी भी नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा होगा, 2 टू इन्फिनिटी करके लिखा होगा, और ये फ्यूज्ड है, ठीक है। और सुपीरियर गाइनोशियम, अरे अरे सुपीरियर गाइनोशियम है, यहाँ पे सुपीरियर गाइनोशियम है, तो इसको अपन बस ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका फ्लोरल फॉर्मूला आपको ट्विस्टेड देखते ही पता चल जाएगा कि ट्विस्टेड है भैया, ट्विस्टेड, और सॉरी फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला तो पूछो ही मत, इतना अनगिनत माल तो मालवेसी के पास ही है ना, अनगिनत माल है इसके पास।
सिर्फ मालवेसी के पास है, ऐसा तो किसी के पास है नहीं। बस क्लास अपनी खत्म होने वाली है, सिर्फ अपने को करना है एस्ट्रेसी, जो कि एक नंबर की बकवास फैमिली है मैं तुम्हें बताऊं तो, और पोएसी उससे भी बकवास फैमिली है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं। देखो एस्ट्रेसी, इसमें ना इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो एस्टर जैसे होते हैं, एस्टर मतलब स्टार शेप के, तो बड़े सुंदर सुंदर स्टार शेप के फ्लावर्स होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल स्टार शेप फ्लावर्स होते हैं इसके, सुंदर सुंदर एस्ट्रेसी के, जिसका कि जो मेन है वो सनफ्लावर है, और सनफ्लावर के साथ आप मैरीगोल्ड याद कर सकते हो क्योंकि आपने बेसल प्लेसेंटेशन में पढ़ा है। बेसल प्लेसेंटेशन का मासूम आप वो बनाते हो ना, ट्रिक बनाते हो, तो मासूम में क्या है, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, यही तो है। तो मैरीगोल्ड और सन फ्लावर, सनफ्लावर, ये दो आपको एग्जाम्पल इसके याद करने हैं। इसकी इन्फ्लोरेसेंस, वैसे तो हम इन्फ्लोरेसेंस जनरली साइमोज रेसिमोज ही करते हैं, इसकी होती है कैपिटुलम। कैपिटुलम में क्या होता है, जैसे सनफ्लावर में क्या होता है, सनफ्लावर इज एक्चुअली नॉट अ सिंगल फ्लावर, इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी फ्लावर्स, इट्स एन इन्फ्लोरेसेंस। सनफ्लावर का जो आप देखते हो बड़ा सा वो यूनिट, वो एक इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें सेंटर में देर आर स्मॉल 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 फ्लावर्स, जो बाद में जाके आप बीज बन जाते हैं, आपने देखा ना बीज बन जाते हैं जो, इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। और ये अलग से फ्लावर है, दिस इज अ सेपरेट फ्लावर, दिस इज अ सेपरेट फ्लावर, दिस इज अ सेपरेट फ्लावर, दिस इज सेपरेट फ्लावर, दिस इज सेपरेट फ्लावर, इनको बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। तो ये सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं, दीज आर फीमेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स। ये जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, इसी को कैपिटुलम बोलते हैं कि बीच में डिस्क फ्लोरेट्स हो और साइड में रे फ्लोरेट्स हो। ठीक है, अब अपने को करना है इसका फ्लोरल फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें, आपको टेंशन ही नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी इसकी टेंशन, कुछ नहीं आएगा इसमें से। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आ जाएंगे, आपको पता है सनफ्लावर मैरीगोल्ड आपका एस्ट्रेसी का मेंबर है, ठीक है, बेसल प्लासेंटेशन है। देखो एस्ट्रेसी में सनफ्लावर है, ये तो पता होना ही चाहिए, कंपोजिटिव भी बोलते हैं इसको, ये तो पता होना चाहिए। देखो सनफ्लावर बेसल प्लासेंटेशन में, तो बेसल प्लासेंटेशन में मैरीगोल्ड भी है, तो वो आप वहाँ से एग्जाम्पल लर्न कर लो। ठीक है, आपको चिंता नहीं करने हैं इसके डायग्राम्स की, बना लो, थोड़ा थोड़ा याद रख लो, आएगा नहीं पेपर में, अगर आ गया तो याद आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डायग्राम ही ऐसे हैं, और कहीं मिलते नहीं ना ऐसे डायग्राम। रे फ्लोरेट्स का अलग डायग्राम बनाना है और डिस्क का अलग बनाना है, डिस्क फ्लोरेट्स का अलग डायग्राम बनाना है। सबसे पहली बात, रे फ्लोरेट्स जाइगोमॉर्फिक होती है और सिर्फ औरत होती है, रे मतलब किरण, किरण इज औरत। ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं और ये आदमी औरत दोनों होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। पहली बात तो ये डिफरेंस है। और ये कैसे किस मुंह से पूछेंगे तुम लोगों को पेपर में, नीट में, कि विच फैमिली डज इट बिलोंग टू, ये तो बताना पड़ेगा, रे फ्लोरेट है या डिस्क फ्लोरेट है। वो रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि सनफ्लावर फैमिली की बात हो रही है, कंपोजिटी की बात हो रही है, एस्ट्रेसी की बात हो रही है। नहीं डालेंगे तुम्हें पेपर में, एग्जाम्पल डाल सकते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला से नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, पूछ ही नहीं सकते। क्यों, इनका कैलिक्स जो होता है वो पेपस होता है। अब ये पेपस क्या चीज है, पेपस का मतलब ये होता है, इनका कैलिक्स नॉर्मल नहीं होता, इनका कैलिक्स ऐसे 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 ब्रिसल्स की तरह होता है, ऐसे ऐसे ऐसा होता है इनका कैलिक्स, ब्रिसल्स जैसा। तो आप इसको गिन नहीं सकते, जैसे ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, वैसे ब्रिसल्स जैसा होता है, और किसी फैमिली में है ही नहीं, तो क्या मुंह से पूछोगे आप पेपस, पेपर में नहीं पूछोगे आप, नहीं पूछोगे, ठीक है, नहीं पूछोगे, पूछ नहीं सकते। पेपस पेपस, ठीक है। कैलिक्स एंड्रोशियम गाइनोशियम, सॉरी कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम, कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम। देखो इसका तो एंड्रोशियम है ही नहीं, तुम सिर्फ औरत हो, ठीक है। कैलिक्स जो होता है इनके फ्यूज्ड होते हैं, इसके भी फ्यूज्ड होते हैं, इसके भी फ्यूज्ड होते हैं, 4 to 5 होते हैं, तो मैं 5 लिख रही हूँ, ठीक है। एंड्रोशियम इसका 5 होता है, एपिपेटलस कंडीशन होती है। गाइनोशियम इसका 2 होता है और ये इंफीरियर रहता है। इंफीरियर में क्या पढ़ा, अच्छा इंफीरियर का एग्जाम्पल तो है ये, इंफीरियर का एग्जाम्पल जीआरसी है ना, गुआवा क्यूकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में इंफीरियर है, दोनों में इंफीरियर है। चिंता ना करो, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल नहीं आएगा ये पेपर में, टेंशन ना लेने की जरूरत नहीं है। इसके अब थोड़ी सी इसके करने लगे हैं तो थोड़ा सा वो भी बना लो। देखो आप वो नहीं बना सकते, पेपस नहीं बना सकते, तो पेपस को आप हमेशा ऐसे दिखाते हो, इसका पेपस भी ऐसे दिखा लो,
ठीक है, पेपर्स को आप ऐसे दिखाते हो, बीच बीच में आप ऐसे ऐसे दिखा देते हो कि भाई है तो ये सेपल ही, लेकिन गिन नहीं सकते इसको, ऐसे दिखा देते हैं कि ये अनगिनत सेपल वाली बात हो गई। ठीक है, इसके जो 5 होते हैं, मान लो इसको भी ऐसे नॉर्मल बना लो, 1 2 3 4 5, कई बार ऐसे भी दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन दिखाते हैं, कभी कभी इससे ऐसे फ्यूज भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके भी 5 फ्यूज्ड है, जैसे सोलनेसी के थे 5 फ्यूज्ड। इसमें एंड्रोशियम है नहीं, इसमें बिल्कुल सोलनेसी की तरह एपिपेटलस कंडीशन है, ऐसे एपिपेटलस कंडीशन, लेकिन सोलनेसी में ये पेपस नहीं होता, अजीब सा। ठीक है, गाइनोशियम आप दिखा नहीं सकते, इन्फीरियर सुपीरियर बस ऐसे करके दिखा दोगे, बन गया। मैं मानती हूं कि थोड़ा अजीब तो लगेगा कि यार मैम इतना कैसे याद करें, पर देखो एक क्लास है ये, इसी को 1 2 बार और देखना फास्ट करके, थोड़ा नोट्स बनाना है ना, नोट्स बना के आगे लगाना अपने, हो जाएगा याद, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अरे यार मुझे हो गया, तुम्हें क्यों नहीं होगा, क्या है। तुम पता मैं कितना भूलती हूँ, बहुत भूलती हूँ, मैं बहुत भूलती हूँ, बहुत भूलती हूँ। ये 10 12 15 साल से एनसीईआरटी लर्न कर रही हूँ, वो भी भूल जाती हूँ, तभी तो इतनी ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं। बट दैट मेक्स मी अ गुड टीचर, क्योंकि फिर मुझे पता है कि बच्चे भी भूलते हैं, तो फिर बच्चों को मैं उसी तरीके से पढ़ाती हूँ कि वो ना भूलें। मुझे लगता है कुछ कुछ मेरा तारे ज़मीं वाला केस है बेटे, बट वो दैट इज़ यू नो एक्चुअली टू माई एडवांटेज, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कैसा फील करते हैं जब वो भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं ट्रिक्स बनवाती रहती हूँ, बैठ बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाती रहती हूँ, ताकि बच्चों को भी याद रहे कि इस चैप्टर में चाहिए पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, इस तरीके से कि बस लर्न होना चाहिए, सब कुछ लर्न होना चाहिए एक साथ, एनसीईआरटी लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, तो होपफुली ये आपको हो जाएंगे लर्न, कुछ बहुत इसमें वो नहीं है, बस लास्ट कर लो पोएसी। बेटा जितना चीज़ें तुम्हारी मम्मी घर में बनाती है ना सीरियल्स के नाम पे, वो सब डाल दो इसमें। क्या खाते हो तुम घर में, राइस खाते हो, वीट खाते हो, मेज़ खाते हो, जवार बाजरा खाते हो, सब डाल दो बेटा इसमें, सब डाल, जितने सीरियल्स है, मोनोकॉट फैमिली है बेसिकली, वीट तुम्हें पता है मोनोकॉट है, तुम्हें इसका सीड का स्ट्रक्चर भी पता है, मेज़ का स्कूटेलम होता है, इसमें एंडोस्पर्मस सीड्स होंगे, है ना, एंडोस्पर्मस सीड्स है, एंडोस्पर्मस सीड्स है ना, तुम्हें पता है मेज़ में सिर्फ एक स्कूटेलम रहता है, बाकी तो एंडोस्पर्मस ही रहते हैं। जितना तुम्हारा ग्रामिनी भी बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें ग्राम इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रामिनी, ग्राम जो चना है वो लेग्यूमिनोजी का मेंबर है, पोएसी या ग्रामिनी भी बोलते हैं इसको। राइस, आटा, दाल, नहीं दाल नहीं, सॉरी दाल तो लेग्यूमिनोजी में चली गई, आटा, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, सब इसमें आ जाएगा। मेंबर्स हो गए याद। इतना सस्ता फ्लोरल फॉर्मूला है, तुम्हें एक बंदे की शक्ल बनानी है, एक बंदे का सिर बनाओ, एक बंदे की चिन बनाओ, बड़ी बड़ी बनाओ, बनाओ। अब बंदे के 2 आंखें बनाओ, मुंह बनाओ और नाक बनाओ, और बहुत ही प्यारे प्यारे गाल बनाओ, यहाँ पे नोनू नोनू गाल बना लो, ऐसे बन गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। दिस फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, और ये इसके बहुत बड़े बड़े ब्रैक्ट्स ही हैं, ये और ये, दीज आर जस्ट ब्रैक्ट्स, इनके नाम है पेलियो एंड लेमा। मुझे नहीं लगता ये कभी भी दूर दूर तक तुम्हारे पेपर में आएगा, दे आर जस्ट ब्रैक्ट्स, मतलब पेलियो लेमा नाम तो कभी नहीं आएगा, दिस इज अ ब्रैक्ट, दिस इज अ ब्रैक्ट। ये जो इसके प्यारे प्यारे गाल हैं, प्यारे प्यारे, तो ब्रैक्टिएट है पहली बात तो ये, फिर अच्छा कैलिक्स की बात कर लेते हैं। कैलिक्स है नहीं इसमें, कोरोला है नहीं इसमें बेटे, इसके जो प्यारे प्यारे गाल हैं, दिस इज बेसिकली पेरियंथ, प्यारे से पेरियंथ याद रखेंगे। इसका भी नाम है लॉडिक्यूल, कहीं नहीं पूछने लगा तुमसे कोई नीट में, नीट वाले इतने बेले नहीं है कि लॉडिक्यूल पूछेंगे तुमसे, पेलियो लेमा पूछेंगे, उनके पास बहुत है पूछने के लिए एनसीईआरटी के अंदर से, उनको कोई मन नहीं करता कि वो उसमें आए, शक के घेरे में आए और फिर उनके ऊपर 10,000 पर्चियां डालें बच्चे की, ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, फिर वो ग्रेस मार्क्स दें, तो दे विल नॉट एंटर दिस टेरिटरी। ठीक है, बट 0.001% के लिए आप ये करके जा रहे हो, यही है बात और कुछ बात नहीं है।
वो फिर भी आ सकता है जो कभी एनसीईआरटी में था और कट गया, वो फिर भी आ सकता है। जैसे कॉकरोच था, कॉकरोच अब कट गया, लेकिन फिर 2024 में कॉकरोच से 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। पर जो कभी एनसीईआरटी में था नहीं, कभी कोई चारा नहीं, बात नहीं, वो नहीं आएगा। वो बहुत रेयर चांस है, क्योंकि किसी को इतने पंगे नहीं लेने हैं कि उनके ऊपर 10,000 केसेस हो जाएं। बट फिर भी कर लो, ठीक है। पेरियंथ हो गया, ठीक है। तो पेरियंथ होता है इनके पास बेसिकली। तो बेसिकली मेरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पेरियंथ है जिसमें 2 है। ये इसका एंड्रोशियम है बेटे, 3 जो मैंने आंख और नाक बनाए हैं, ठीक है, आंख और मुंह बनाया है। और ये इसका सिंगल गाइनोशियम है बीच में, ठीक है, विच इज सुपीरियर एंड सिंगल। बस ये बात है, ये बात है। आओ तेरे जरा क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें क्वेश्चन देख के हंसी आ जाएगी, कहेंगे मैम मैंने इस दिन के लिए इतनी तैयारी करी थी। आओ जरा। दिस इज इन 2023। Family Fabaceae means leguminosae differs from Solanaceae and Liliaceae with respect to stamens। मुझे stamens के बारे में बात करनी है। Pick out the characteristics specific to family Fabaceae। Fabaceae में ऐसा क्या स्पेसिफिक है बेटे? P के अंदर किस प्रकार का एंथर होता है बट नॉट फाउंड इन Solanaceae और Liliaceae? कितना आसान क्वेश्चन है। पी के अंदर, Fabaceae के अंदर मुझे पता है 10 मर्द नाच रहे हैं आसपास, एक औरत बीच में है। 10 मर्द में से 9 का झुंड बना हुआ है, एक आदमी अकेला नाच रहा है। डायडल्फस कंडीशन, डायडल्फस कंडीशन, ना तो पॉलीएडल्फस, ना मोनोएडल्फस, ना एपिफाइलस कंडीशन, इट इज डायडल्फस कंडीशन। आपको बेसिक बेसिक सी बातें याद रखनी है। क्रूसीफेरी में 4 आदमी अंदर, 2 छोटे आदमी बाहर छोड़ दिए उन्होंने। Fabaceae में 10 आदमी नाच रहे हैं, 9 एक ग्रुप बना के, एक अकेला नाच रहा है। Solanaceae में एपिपेटलस कंडीशन। मालवेसी में ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और क्या इंपॉर्टेंट है मालवेसी में? वही इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। रे फ्लोरेट्सन की तो बात ही अलग है, पैपस पैपस। पोएसी में बंदा बनाना है। मैच कर दो बेटे, मैच कर दो। देखो आपको लिलिएसी नहीं आता, पर जो बचेगा वो लिलिएसी है। ब्रासिकेसी ही क्रूसीफेरी है बेटा, गंगाधर ही शक्तिमान है। करो। मैं कर दूं मार्क, तुम रह जाओगे। मुझे पता है 1 + 2 + 2 वे एक्सिलरी एस्टिवेशन लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी फैबेसी। फैबेसी इज अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी। एपिपेटलस कंडीशन मुझे पता है, एपिपेटलस कंडीशन कौन सा? सोलनेसी, ठीक है। 2 + 4 है, 2 - 4 नहीं है। एंथर 2 + 4 ब्रासिकेसी। अब देखो एक ही बचा है, ये अपने सिलेबस से में अभी है नहीं, पिछले साल तक तो थी लिलिएसी, ठीक है। ये इसमें पेरियंथ रहता है, एपिफाइलस कंडीशन रहता है, लिलिएसी आएगा नहीं, आएगा नहीं, लिलिएसी आएगा नहीं। ला के दिखाएं, केस कर देंगे उनके ऊपर, क्योंकि लिलिएसी ना एनसीईआरटी में है ना सिलेबस में है। आ जाओ आगे। ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस गाइनोशियम। देखो बेटे तुम्हें जो पता है वो तो कर लो ना। ट्राई कार्पल्स, ना तो फैबेसी में ट्राई कार्पल है, सिंगल औरत है 10 आदमियों के बीच में। ना पोएसी में ट्राई कार्पल है, सिंगल औरत है 3 आदमियों के बीच में। ना सोलनेसी में ट्राई कार्पल है, बाइलोक्युलर ओवरी है। सिर्फ लिलिएसी बची ट्राई कार्पेलरी। आगे बताना ही कौन सा 2015 का, बताना कौन है ये। पहले ये बताओ कौन सी फैमिली है, फिर फैमिली का मेंबर ढूंढो। करो बेटे। अरे एपीपेटलस कंडीशन आपको सोलनेसी में देखने के लिए मिलती है। और क्या सोलनेसी में क्या खास बात है? रिजर्व्ड है, वो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है, ठीक है। एपीपेटलस कंडीशन है, गाइनोशियम सुपीरियर। तो सोलनेसी का मेंबर ढूंढ लो। सोलनेसी में ही पिटाई हुई थी, सोलन में ही पिटाई हुई थी, अभी अभी मारा था बेला ने अश्विनी को। ब्रासिका इज अ मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी। एलियम सिपा लिलिएसी का मेंबर होता था।
मतलब अभी भी लिलियसी का तो मेंबर है, लिलियसी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सेस्बेनिया रोस्ट्राटा इज फेबेसी, ये वो है, फॉर्डर है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन कौन सी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है, 2012 में क्वेश्चन आया था। वेक्सिलरी एस्टिवेशन कौन सी, चिल्ली, चिल्ली बताओ कौन है। मिर्ची किस में ज्यादा हो गई थी, बेला की सब्जी में हो गई थी, सोलन में। सोलन एसी, मैंने बताया ना सबसे ज्यादा अगर फ्लोरल फॉर्मूला किसी का पूछा गया तो सोलन एसी का पूछा गया है। बता, तुम वैसे ही नहीं हो सकते, एपिपेटलस कंडीशन नहीं है, तुम में से बात करेंगे हम। तुम हो सही आंसर, क्योंकि तुम्हारा कैलिक्स फ्यूज्ड है, कोरोला फ्यूज्ड है, तुम्हारा कैलिक्स भी फ्यूज नहीं, कोरोला भी फ्यूज नहीं, एंड्रोशियम तुमने फ्यूज कर दिया। तो देखो, तुमको स्पेसिफिकली सोलन एसी का तो तुम रट लो, क्योंकि सोलन एसी ही एक्चुअली में ऐसी चीज़ है जो सिलेबस में भी है और एनसीईआरटी में भी है, आएगा मोस्ट प्रोबेबली सोलन एसी से चीज़ें। तो उसका तो तुम रट लो, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लोज बाय आ गया तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं करना। सोयाबीन, सोयाबीन का बताओ फ्लोरल फॉर्मूला, फैबेसी। ढूंढ लो, 1+2+2 ढूंढो, 1+2+2। देखो, एक तो तुम्हें इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि कौन सा उसमें आएगा, बेटा ये गलत है, क्योंकि कभी भी जो विंग्स हैं वो थोड़े पे फ्यूज्ड हैं, विंग्स वाला गलत है, कील फ्यूज होना चाहिए, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, क्योंकि कील फ्यूज्ड है। और बताओ, एंड्रोशियम 1+9, 9+1, अरे देखो कितना, वैसे तो 9+1 वाला सही है, बट मुझे पता नहीं 9 पहले क्यों लिखते हैं, ये ठीक है। बाकी कितना क्लोज दिया हुआ है यार, कितना क्लोज दिया हुआ है, एंड्रोशियम 9+1 वाला सही है, कितना क्लोज दिया हुआ है यार इन लोगों ने। चेक करूंगी मैं ये 9+1 क्यों होता है, 1+9 क्यों नहीं होता। दो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है अपने को, 2010 का पेपर था ये। इन वेक्सिलरी एस्टिवेशन the large posterior petal called standard, two lateral ones are wings and two small anterior petals are termed keel. Floral formula for liliaceae is P flower, the stamens are monoadelphous, यहाँ से मुझे पता चल गया, चलो ये तो गलत है। फ्लोरल फॉर्मूला फॉर सोलेनेसी इज, ये गलत है क्योंकि एपिपेटलस कंडीशन नहीं है, तो मुझे पता है F1 और 2 सही है। चलिए, आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, यूट्यूब पे मैं जल्दी आऊँगी। जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, आप लोगों के लिए मैं अनाटमी के बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, बहुत शॉर्ट नोट्स, मतलब कि हम ऐसे आधा घंटे में अनाटमी ख़त्म कर दें, ठीक है। अभी तक लॉन्ग नोट्स तो है मेरे पास, पर मैं शॉर्ट नोट्स बनाना चाहती हूँ, और मैं सब बच्चों को बताना चाहती हूँ कि प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, तो मैं ये कहूँगी कि ऊपर ऊपर से प्लांट टिश्यू कर जाओ, बस इतना सा कि प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, सेकेंडरी 2 प्रकार का होता है, परमानेंट फिर आगे सिंपल, परमानेंट, कॉम्प्लेक्स, मतलब बेसिक बेसिक सी बातें कर जाओ। तो मैं उसके लिए भी नोट्स बना रही हूँ, तो मैं क्रैश कोर्स वालों में जल्दी से एनाटमी की क्लास लेती हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे मैं कब आऊँगी उसके लिए आप टेलीग्राम जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम है ऋतु रतेवाल ऑफिशियल, और जैसे ही मैं यूट्यूब पे नेक्स्ट क्लास डालूंगी आपको वहाँ पे मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर देना तो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। पर टेलीग्राम पे आपको नोट्स दूंगी मैं इसके मॉर्फोलॉजी के, सभी बच्चों को, यूट्यूब वाले बच्चों को भी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एंड आई विल सी यू सून। और क्रैश कोर्स वालों का एक डाउट सेशन लगाती हूँ जल्दी, और एक अनाटमी वाला 1 शॉट जल्दी लगाती हूँ, आप लोगों के साथ काम करती हूँ मैं, ठीक है। बाय, आई विल सी यू। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी क्लास, और कोई और रिव्यू हो, कुछ और बात हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं मुझसे क्विक रिवीजन में यूट्यूब पे, वो भी बताना। सी यू, थैंक यू, बाय।